नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। वर्तमान समय में नेपाल की जो हालत हुई है उसमें दो कहावतें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पहला, सांप छछूंदर सा हाल होना, और दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, नेपाल की जो हालत है ठीक ऐसी ही है। नेपाली सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को हो रही नुकसान का ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ रही है। अपने देश के व्यापारियों और जनता के सवालों के जवाब में कह रही है कि हम क्या करें, भारत हमसे सीमा विवाद का बदला ले रहा है और हमारे पाम ऑयल, सोयाबीन, नेपाली चाय और अन्य प्रोडक्ट्स के निर्यात पर भारत ने रोक लगा दिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को वर्तमान समय में भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं, जनवरी माह में नेपाल के पाम ऑयल, सोयाबीन, नेपाली चाय और अन्य प्रोडक्ट्स पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके बाद से नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और सप्लाई विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखा, लेकिन भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद भारत सरकार ने सोचा होगा कि पड़ोसी राष्ट्र है, अपनी गलती को जानकर खुद ही बंद कर देगा या निर्यात के तरीकों में सुधार करेगा। लेकिन अब जब लीपू लेक काला पानी सीमा विवाद अपने पूरे जोर पर है, जिसके तहत नेपाल सरकार द्वारा भारत की ज़मीन को अपना बताते हुए नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया गया, तो दूसरी तरफ वो अपनी जनता के सवालों के जवाब में ये कह रही है कि भारत सीमा विवाद का बदला नेपाल से निर्यात प्रतिबंध के रूप में निकाल रहा है। लेकिन भारत सरकार ने हाल ही में पाम ऑयल और चाय पर लगे प्रतिबंध के कारण को बताकर नेपाली सरकार की पोल खोल दी है। नेपाल पर प्रतिबंध साफ्टा एक्ट के उल्लंघन पर लगाया गया है। दरअसल साफ्टा एक्ट भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के लिए लाया गया था, जिसके तहत भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र अपने प्रोडक्ट्स को विमुक्त व्यापार नीति के तहत बेच सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसका वो आर्थिक लाभ उठा सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान था कि जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे वो आपके देश का होना चाहिए, आपके देश में उसका उत्पादन होना अनिवार्य है, तभी आपको टैक्स का फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल राष्ट्र क्या करता था, ये पाम ऑयल, सोयाबीन और अन्य प्रोडक्ट्स को मलेशिया, बांग्लादेश और अन्य राष्ट्रों से आयात करता था और फिर ऊंचे दाम पर भारत को निर्यात करता था, जिससे कि भारत सरकार को निरंतर पिछले कुछ सालों से टैक्स के रूप में बहुत बड़ी चपत लगती थी। यही कारण था कि भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए नेपाल के प्रोडक्ट्स के निर्यात पर रोक लगा दी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल लेटर के माध्यम से नेपाली सरकार को बता दिया गया है कि आपके निर्यात पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। और ये सुनकर मानो नेपाल को 440 वोल्ट का झटका लगा है और उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। इसीलिए मैंने कहा कि नेपाल की वर्तमान हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते। दरअसल ये जो रिफाइंड पाम ऑयल की क्वांटिटी है ना, ये 4.55 लाख टन की है, जिसको नेपाल अगर अगले 30 वर्ष तक यूज भी करे तो भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा, ये जो पाम ऑयल, सोयाबीन, नेपाली चाय अगर भारत खरीदता तो नेपाल को राजस्व के रूप में 15 बिलियन रुपए का फ़ायदा मिलता, जो अब उसे नहीं मिलेगा। तीसरा, ये पाम ऑयल, सोयाबीन और अन्य प्रोडक्ट्स जो भारत को निर्यात करता है, ये नेपाल खुद उत्पादन नहीं करता, ये आयात करता है, यानी कि उस पर दोहरी मार पड़ी है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वो अलग। इसलिए मैंने कहा कि उसकी हालत सांप छुछुंदर की हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे नेपाल अभी बहुत छोटा है। उसे समझना होगा कि किसी राष्ट्र के साथ विवाद और सहयोग एक साथ नहीं चलते। राष्ट्रों के मध्य के विवाद का असर देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों में जो है पड़ना तय है। अतः कूटनीति में संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है और नेपाल को चाहिए कि वो हर स्थिति में, हर सुख दुख में भारत के साथ खड़ा रहे, तभी उसका जो है विकास संभव हो पाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।